पुनर्जन्म ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में इंसान के मन में हमेशा से बड़ी जिज्ञासा रही है, बहुत कौतूहल रहा है। और आप सब जानते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों में और सनातन धर्म में पुनर्जन्म का जिक्र मिलता है। लेकिन चूंकि इंसान को इस जन्म की सारी बातें ही याद नहीं रहती, तो पुनर्जन्म की बातें कहां से याद रहेगी। कुछ एक ऐसे मामले जरूर सामने आते हैं वक्त वक्त पर, जिसमें कुछ एक ऐसे लोग सामने आते हैं जो कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म मेरा हुआ है और पिछले जन्म में मैं ये था, उस जगह पर रहता था, ये काम करता था, वगैरह वगैरह। और इस तरह की कहानियां जब कोई सुनाता है तो जाहिर सी बात है लोगों को उस पर आसानी से यकीन नहीं होता। लेकिन कई ऐसे केस स्टडीज हैं जहां इस जन्म को जीने वाले लोगों ने अपने पिछले जन्म की जो कहानियां सुनाई है वो हूबहू सही निकली हैं। लेकिन पुनर्जन्म की किसी कहानी में अगर किसी सांप की एंट्री हो जाए तो फिर वो कहानी और भी अजीब और भी चौंकाने वाली हो जाती है। वजह यह है कि सांपों की दुनिया भी पुनर्जन्म की तरह ही बहुत तिलस्मी है। सांपों को लेकर भी बहुत सारी बातें कहीं सुनी जाती है। जैसे आपने ये सुना होगा कि सांप दूध पीते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सांप दूध नहीं पीते। बहुत सारे लोग सांपों को देखते ही मारने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, सांप भगवान शंकर के बहुत प्रिय हैं, तो सांपों को मारा नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग पर्यावरण और जीव जंतुओं की अधिकारों की रक्षा के बहाने सांपों को बचाने की बात कहते हैं। इसके साथ ही आपने मणिधारी सांपों के बारे में भी सुना है, इच्छाधारी सांपों के बारे में भी सुना होगा। बहुत सारी बातें किस्से कहानियों में आपने सुनी होंगी। तो एक तो पुनर्जन्म और दूसरा सांप, ये अपने आप में बहुत अजीब सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। हालांकि देखा जाए तो सांप भी किसी दूसरे इन जानवर की तरह या जीव की तरह एक सामान्य जीव है, लेकिन उससे इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियां चूंकि सुनने को मिलती हैं तो लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज मैं जो कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं उसका ताल्लुक इन्हीं दो चीज़ों से है। ये घटना है राजस्थान की, राजस्थान के कोटा जिले की, और अब से बमुश्किल हफ्ते भर पहले की ये बात है। इस घटनाक्रम से रिलेटेड कुछ तस्वीरें भी मेरे पास है। जब ये कहानी आप सुन रहे होंगे यूट्यूब पर, तो वो तस्वीरें भी मैं कोशिश करूंगा कि उस वीडियो में आपको दिख जाए, डिस्प्ले हो जाए, और मैं वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो खैर, जैसा कि मैं बता रहा था, ये घटना है राजस्थान के कोटा ज़िले की। कोटा ज़िले में एक कस्बा है जिसका नाम है सागोद, और इस सागोद कस्बे में हफ्ते भर पहले एक बड़ी अजीब सी बात हुई। हुआ ये कि सागोद कस्बे में ही एक जो रूरल एरिया है, ग्रामीण एरिया है, उस गांव में एक कोबरा सांप, जिसे बहुत जहरीला माना जाता है, वो उस गांव में लोगों को रिहायशी इलाके में नजर आया। मतलब जहां लोग रहते हैं, जहां आबादी है, वहां नजर आया। तो अब एक सांप को देखते ही आमतौर पर गांव देहात में लोगों का रिएक्शन यही होता है कि वो सांप को फौरन मार देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई सांप है, जहरीला है, काट लेगा, किसी की मौत हो जाएगी। जागरूकता की कमी भी होती है। तो बहुत सारे लोगों ने जब सांप को देखा तो वो उस सांप को मारने की कोशिश कर रहे थे। कोई डंडा लेकर आया, कोई ईंट पत्थरों से उसे कुचलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिनका नाम है बादामी देवी, उन बादामी देवी ने उस कोबरा सांप को मारने का विरोध किया। और न सिर्फ विरोध किया, बल्कि गाँव वालों के सामने हाथ जोड़कर आरजू मिन्नत की कि वो इस सांप को बख्श दे। लोगों को पहले लगा कि शायद बादामी देवी के दिल में जो है उस जीव के प्रति कोई दया भावना जगी है, या वो चाहती है शायद पर्यावरण की रक्षा करना, जिसकी वजह से वो इस सांप को बचाना चाहती है। लेकिन बादामी देवी ने ये कहकर लोगों को हैरान कर दिया कि ये कोई मामूली कोबरा सांप नहीं, बल्कि तकरीबन 15 साल पहले मर चुका उनका बेटा है, जो सांप के रूप में पुनर्जन्म लेकर उनके घर आया है, उनके गाँव आया है। अब ये बात सुनते ही लोग हैरान रह गए। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि ये क्या पागलपन है, सांप के रूप में बेटा आया है और वो भी 15 साल बाद। लेकिन बादामी देवी के सिर पर तो मानो धुन सवार था, और वो चाहती थी कि इस सांप को किसी भी कीमत पर न कोई मारे और न कोई नुकसान पहुंचाए। वो बिल्कुल गांव वालों के सामने अड़ गई, और उन्होंने गांव वालों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वो उस कोबरा सांप को न मारे। अब यहां तक तो बात समझ में आती थी, हालांकि ये भी समझ में आने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहां तक लोगों ने देखा, सुना, समझा। लोगों ने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि चलो बुजुर्ग महिला है, हो सकता है कि कोई इमोशनल सेटबैक हो जिसकी वजह से सांप को अपना बेटा मान रही है। लेकिन इसके आगे की कहानी और भी ज्यादा अजीब और हैरान करने वाली है। बादामी देवी अब फौरन घर के अंदर गई और उसके बाद एक कटोरे में वो दूध लेकर आई। आपने सुना होगा कि लोग सांपों को दूध पिलाते हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि सांप दूध नहीं पीते हैं। हालांकि मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें सांपों को मैंने दूध पीता हुआ देखा है। तो खैर, बादामी देवी वो दूध
से भरा हुआ कटोरा लेकर आई और उन्होंने उस कोबरा सांप के सामने उसे रखा। खास बात यह रही कि उस कोबरा सांप ने न सिर्फ दूध पिया उस कटोरे से, बल्कि एक बार भी उस सांप ने बादामी देवी को डसने की या बादामी देवी पर फुफकारने की कोशिश नहीं की। आमतौर पर सांपों का यह स्वभाव होता है, चाहे वो जहरीले सांप हो या बिना जहर वाले सांप हो, वो दो ही सूरत में जो है वो हमले करते हैं या डसते हैं। एक तो ये कि जब उसे भूख लगी होती है, वो कुछ खाना या शिकार करना चाहता है तो वो उस पर हमला करता है, और दूसरा ये कि सांप जब डरे हुए होते हैं, उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी पर खतरा है, तब वो डसते हैं या हमला करते हैं। इसके अलावा सांप कोई और तीसरा इमोशन सेंस नहीं कर पाते और उनका दिमाग इससे ज़्यादा काम नहीं करता। लेकिन यहाँ डसने की पर्याप्त वजह थी, क्योंकि एक तो वो रिहायशी इलाकों में लोगों के बीच घुस गया था, जहां पर वो लोगों को देखकर डरना उसके लिए लाजमी था। लेकिन वो बादामी देवी जब उसके इतने करीब आ रही थी तो उन्होंने उस सांप ने, मैं उन्होंने कह रहा हूं, देखिए, उस सांप ने बादामी देवी को एक बार भी डसने की कोशिश नहीं की और न ही बादामी देवी पर फुफकारने की कोशिश की। तो ये जब मंजर गांव वालों ने देखा तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। तो खैर, इसके बाद बादामी देवी एक कदम और आगे बढ़ गई। सांप को उन्होंने दूध पिला दिया। दूध पिलाने के बाद चूंकि उनका विश्वास जो है वो धीरे धीरे और बढ़ता गया, ये लगता गया कि हाँ, ये मेरा बेटा ही है, जिसका नाम हंसराज था। तो फिर उन्होंने उस सांप को अपने और करीब लाने की कोशिश की। लोग कहते रहे कि आप दूर हट जाओ, जो हो गया, आपने दूध पिला दिया, अब आपको और करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, डस लेगा। लेकिन बादामी देवी नहीं मानी। उन्होंने क्या किया, गांव में लोगों की मौजूदगी में अपना जो आंचल है साड़ी का, वो उन्होंने ज़मीन पर बिछा दिया और सांप से ये कहने लगे कि अगर तुम मेरे बेटे हो तो इस आंचल में आकर तुम बैठो, तुम इस आंचल में आओ। अब ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आप सारे लोगों को शायद पागलपन जैसी बात लगे, लेकिन जो हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो और मैं इसमें कोई जजमेंटल नहीं हूँ कि वो पागल हो गई या उनको कोई दिमागी तकलीफ है या नहीं है, वो सही कर रही है, इस पर मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहता। तो खैर, जैसे ही उन्होंने आंचल फैलाया, हैरानी की बात यह भी रही कि वो सांप उनके आंचल में भी आकर बैठा। इसके बाद उन्होंने सांप को उठा लिया और अपने गले में उस सांप को लपेटकर देर तक घूमती रही। हैरानी वाली बात है कि ये कोई बिना जहर वाला हार्मलेस स्नेक नहीं था, बल्कि जहरीला कोबरा सांप था, जिसकी एक बाइट किसी भी इंसान को बमुश्किल आधे घंटे के अंदर मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। लेकिन बादामी देवी ये सब करती रही और वो तो पूरा दिन गुजर गया। उसके बाद उन्होंने उस सांप को अपने घर के पास छोड़ा और वो सांप जो है झाड़ियों में चला गया। लोगों को लगा कि चलो ये एपिसोड खत्म हुआ, अब शायद बादामी देवी जो है अपने बेटे की मौत के सदमे से शायद थोड़ी बाहर आ जाए या थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगले दिन हुआ ये कि उस महिला की नज़र फिर से उसी सांप पर पड़ी और वो सांप इस रोज़ उनके खेत में बैठा हुआ था। बादामी फिर से बेखौफ होकर उस सांप के पास गई और सांप को न सिर्फ उन्होंने पकड़ लिया, उठा लिया और फिर से अपने घर लेकर आ गई। और इस बार घर लाकर घर के बाहर, गांव में आपको पता है चबूतरे बने हुए होते हैं, तो उस चबूतरे के ऊपर उन्होंने उस सांप को रखा, दूध वगैरह पिलाया और फिर अपने काम में मशगूल हो गई। गांव के लोग आते जाते रहे और गांव के लोगों ने देखा कि वो सांप दिन भर उसी चबूतरे पर बैठा हुआ रहा। आखिरकार इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आया और वही हुआ जिसका डर था। सांप को बादामी देवी ने इस बार जब उठाया तो उसकी मौत हो गई। किसकी? बादामी देवी की नहीं। बादामी देवी को तो सांप ने डसा ही नहीं, सांप की मौत हो गई। सांप जो है वो बादामी देवी के हाथों में दम तोड़ चुका था और ये दूसरे दिन की बात है। बादामी देवी अब फिर से बहुत दुखी हो गई, वो रोती रही और फाइनली उन्होंने उस सांप का अपने ही खेत में अंतिम संस्कार किया और ये कहते हुए उसे फिर से विदा किया कि ये उसका बेटा हंसराज ही था जो सांप के रूप में उससे मिलने के लिए आया था। बेसिकली बादामी देवी के दो बेटे थे, राजूलाल और हंसराज। हंसराज की मौत आज से कोई 15 साल पहले पार्वती नदी में डूबने से हो गई थी और तब हंसराज की उम्र 24 साल की थी। एक माँ के लिए उसके जवान बेटे की मौत कितनी खतरनाक चीज़ होती है और उसका सदमा किसी माता पिता के दिलो दिमाग में कितना गहरा होता है, इस घटना को सुनकर आप समझ सकते हैं। आप पुनर्जन्म की कहानी पर यकीन करें ना करें, लेकिन एक माँ का अपने बेटे के प्रति जो लगाव है, वो लगाव किस रूप में बाहर आ सकता है, सामने आ सकता है, ये कहानी सुनकर उस बात का भी एहसास होता है। तो खैर, इस कहानी में कोई पुलिस नहीं है, कोई क्राइम वाली बात नहीं है। क्राइम तो शायद तब हो जाता अगर लोग सांप
को मार देते, लेकिन यहाँ किसी जीव की हत्या भी नहीं हुई, बल्कि उसे संभालने की कोशिश हुई, लेकिन इसके बावजूद उस सांप की मौत हो गई। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि शायद उस सांप की मौत दूध पिलाए जाने की वजह से हुई, क्योंकि सांप जो है वो दूध जो है वो हजम नहीं कर पाते और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस मामले में सपोर्ट नहीं करता। खैर, वजह जो भी हो, ये थी एक कहानी पुनर्जन्म की, और पुनर्जन्म की कहानी में एक सांप के होने की। तो आज की इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।